दोस्तों आज आपको एक मैं सच्ची बात बता देता हूँ कि एक तरफा कभी रिश्ता नहीं चल सकता। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। कड़वा है लेकिन ये सत्य है। अगर मान लीजिए कोई रिश्ते में पति पत्नी के रिश्ते में पति झुकता जा रहा है और पत्नी बिल्कुल भी नहीं झुक रही, तो इससे अच्छा है दूर हो जाइए, कोई मतलब है नहीं। जैसे पत्नी झुकती जा रही, पति बिल्कुल ही नहीं झुक रहा, तो इससे अच्छा है कि दूर हो जाइए। अब यहाँ पे कुछ लोग आ भी जाएंगे, कमेंट भी करेंगे, साहब ऐसा थोड़ी होता है, पति तो रख नहीं रहा मेरे को, तो फिर ऐसा थोड़ी होगा मैं ऐसे ही छोड़ दूँ उसको आसानी से। पति भी कहेंगे साहब मेरी भी ज़िंदगी खराब करके ऐसे थोड़ी छोड़ दूँ मैं। देखो यार, एक तरफा झुकने से कभी रिश्ता, एक को झुकने से कभी रिश्ता नहीं चलेगा। ये माइंड में बात फिट कर लो आप भी। देखो आपके कोर्ट कचहरी जाने के बाद 90% मामलों में डाइवोर्स क्यों होता है आप जानिए ना, सोचिए आप। कोर्ट जानता है अच्छे से कि ईगो आर्ट की बात है, बाउंडिंग क्यों नहीं रखा अपने कानून में। कभी समझने की कोशिश किया कि हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशनशिप है, लॉ है, इसमें बाउंडिंग क्यों नहीं रखा गया। कारण यही है ना। देखो ये रिश्ते होते हैं जो हस्बैंड वाइफ के, वो एक विश्वास और ट्रस्ट से होते हैं। कोशिश हमेशा आपको कोर्ट यही करता है कि यार दोनों आपका जो ईगो अहंकारी से ख़त्म करो, दोनों झुक के रहने लग जाओ। देखो दोनों झुकोगे ना तो रिश्ता आपका चल पाएगा। एडजस्ट करना चाहिए, रिश्ते में एडजस्ट करके चलना पड़ेगा आपको, तभी जाके आपका रिश्ता झुक पाएगा। अन्यथा एक तरफा ही एक पर्सन झुकता जा रहा है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, तो दूसरा और कॉन्फिडेंस में जाएगा और ये सोचेगा कि साला डर गया। ठीक है, यही माइंड में मेंटलिटी गलत होती है और गलत फहमी की वजह से किसी दूसरी वाली पार्टी में ईगो अहंकार आ जाता है। ये पता नहीं उसको वो रिश्ते को बचाने के लिए झुक रहा है या झुक रही है, लेकिन ये सोचते कि यार अगला डर रहा है या डर रही है। ठीक है, तो इसमें और कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं वो लोग, बिल्कुल रिश्ते को बचाने की कभी भी नहीं सोचते हैं। दूसरी बात, जब भी आपके मैटर कोर्ट कचहरी में जाते हैं ना, तो हर कोई जीतने की कोशिश करता है, हर कोई एक दूसरे को गिराने की कोशिश करेगा। कभी ये नहीं सोचेंगे कि कोई दोनों बैठ के इस रिश्ते को बचाने की भी सोचे। केस होने के बाद एक दूसरे को दुश्मन के रूप में देखेंगे और दुश्मन के रूप में ही फाइट करेंगे। ये बात माइंड में फिट कर लेना। रिश्ता झुकने से दोनों झुकोगे तभी चल पाएगा। एक पार्टी, आप सोचिए कि महिला पहले तो गंदे गंदे आरोप लगा दी पूरी फैमिली पे और बाद में जाके जिद करी साहब मुझे तो रहना है। भाई आपने पहले इतना ईगो हार्ट कर दिए, उसके बाद आप ये कह रहे हो कि मुझे तो अब रहना है, पॉसिबल है ही नहीं भाई। कितनी ही कोशिश कर लो, कोर्ट जबरन भी रख देगा तो भी वो इंसान आपके साथ नहीं रह पाएगा, क्योंकि आपने उसको इतना हरास कर दिया पहले से ही, इतनी नफरत भर चुकी है उसके अंदर आपके कि बहुत बड़ा क्राइम घट जाएगा। तो इस वजह से कोर्ट भी जानता है कि झुकोगे, आपको इनको बार बार हरासमेंट किया जाएगा, झुकना होगा, एहसास होगा रिश्ते का, तो दोनों झुकेंगे तो साथ रखेंगे, नहीं रहेंगे तो इनको दूर कर दो म्यूचुअल में बैठा के। यही होता है कोर्ट में हमेशा। दूसरी पॉइंट में एक और लेके आया था यहाँ पे, जिनके जो पैसे वाले होते हैं ना, उनके लिए जो 498 जैसे खेल होते हैं ना, ये केस होते हैं, वो खेल ही होते हैं। ये बात सच्चाई है। पैसे वालों के लिए ये है ना, कोई मतलब नहीं है इनमें, और जो गरीब है ना उसके लिए हकीकत में बहुत बड़ी परेशानी है। ये बात समझ लेना अच्छे से। जी हाँ, क्योंकि फैमिली मैटर में हर जगह आप सुनोगे साहब नाव काटने के पैसे दे रहे हैं, एफआईआर के नाम बढ़ाने के पैसे दे रहे हैं। मतलब रोल जहाँ से कहीं न कहीं देखोगे आप, पैसों का रोल आ जाता है कहीं न कहीं से। अच्छा वकील कर लेगा पैसे वाला तो सब कुछ अच्छी तरह से फाइट कर लेगा, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन गरीब है ना बेचारा, ना तो पुलिस के पास पैसे दे पाएगा, ना अच्छा वकील कर पाएगा, उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इस मैटर में काफ़ी दिक्कत आ जाती है। तो पैसे वालों के लिए तो ये खेल है आराम से, लेकिन गरीब के लिए हकीकत में ये बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो इस वजह से मैं हमेशा कहता हूँ, रिश्ता बचाना है दोनों को झुकना पड़ेगा, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। आपका रिश्ता है, आपको बचाना है, दोनों को झुकना पड़ेगा, तभी जाके आपका रिश्ता बच पाएगा। एक ही पक्ष झुकता जा रहा है तो दूसरा पक्ष को और कॉन्फिडेंस में होता जा रहा है और वो रिश्ता बचते हुए भी कभी ना बच पाएगा। इस वजह से ईगो अहंकार है, इसको ख़त्म करो और साथ रहने की कोशिश करो दोनों ही, क्योंकि दोनों ने जब साथ में थे, शादी हुई थी, तो दोनों ने 7 जन्मों के रिश्ते निभाए थे। भाई एक जन्म को तो आराम से इजीली निकाल लो ना, एक जन्म को तो कम से कम पूरा कर लो। 7 जन्म तो बहुत दूर की बात है, एक जन्म को ही पूरा करके देख लीजिए। लेकिन आजकल तो इसी जन्म में 7 शादियाँ हो जाती कई लोगों की, ये हकीकत है आज के ज़माने में। इसी जन्म में 7 शादियाँ हो जाती लोगों की। तो मेरा कहने का मतलब यही था भाई कि झुकना हो तो दोनों झुको, एक झुकेगा दुखी रहेगा। देखो झुकने वाले को आज के ज़माने में एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, झुकने वाले इंसान को हमेशा आंसू मिल रहे हैं। कमज़ोर इंसान मत समझिए कि झुकने वाला कमज़ोर है, वो कुछ अपने रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाते हैं और दूसरे लोग ये सोचने लग जाता है कि कमज़ोर है, डरने वाला है, डर गया,
वो चीज़ होती है। लेकिन ये चीज़ आप नहीं समझ पाओगे। जो झुक रहा है कहीं ना कहीं वो अपने रिश्ते की कीमत जानता है, इसलिए झुक रहा है, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, लेकिन वो लोग नहीं समझ पाएंगे और इसमें और कॉन्फिडेंस में जाके रिश्ते को ख़राब कर देंगे। तो आई होप दोस्तों जो मैसेज छोड़ना था आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।